नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा पर स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों हम लोग जीव विज्ञान में चर्चा करने वाले हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मानव तंत्र के बारे में हम एक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। देखते हैं दोस्तों इससे बनने वाले क्या ऑब्जेक्टिव आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहली बात अगर हम दोस्तों करें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये आता है, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है विलियम हार्वे ने की थी। अगर डेट पूछ लेता है कब, तो 1628 यानी 1628 में। तो ज्यादातर जो प्रश्न में आपका पूछा गया है वो आपका पूछा जाता है परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी, तो आप इसको याद कर लीजिए, विलियम हार्वे ने की थी। अब दोस्तों बात करें परिसंचरण तंत्र में कितने पार्ट होते हैं, तो मुख्य रूप से बात करें तो हम हृदय, धमनियां, सिराएं और रुधिर। रुधिर का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो आज दोस्तों जो हमारा टॉपिक होगा वो हृदय से रिलेटेड, धमनी से रिलेटेड और सिरा से रिलेटेड। देखते हैं कि इनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें बनती हैं। आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं हृदय यानी हार्ट के बारे में। हार्ट से बनने वाले ऑब्जेक्टिव इनको देखते हैं क्या क्या प्रश्न बनते हैं यहाँ से। पहला पॉइंट हमारा आता है, हृदय जो होता है वो दोस्तों हृदय आवरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। जैसा कि आप सबने हार्ट को देखा होगा, वो अपना एक आवरण में बंद रहता है जिसे हम हृदय आवरण कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सामान्य लगभग हृदय का वजन कितना होता है, तो वो आपका होता है 300 ग्राम, यानी हृदय का जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। इसमें 4 कोष्ठ यानी चैम्बर होते हैं। 4 कोष्ठ चैम्बर मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जिस तरीके से हम हृदय के भाग को देखते हैं तो उसके अगले भाग में जो होता है दायां लिंद एवं बायां लिंद, पिछले भाग में जो हृदय के होता है दायां निलय तथा बायां निलय। यानी दोस्तों हम बात करें तो क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है, हृदय के अगले भाग में क्या होता है, तो वहां पे आपको याद रखना है अलिंद अगले भाग में होता है, जिसमें आपका दायां अलिंद और बायां अलिंद। पिछले भाग में अगर पूछा जाता है तो निलय होता है, उसमें भी कौन से निलय होते हैं, तो दायां निलय और बायां निलय होता है। इन्हीं को मिलाकर क्या बनता है, हृदय में 4 कोष्ठ यानी चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, तो आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनियों को सिरा कहते हैं। यहाँ पे आपने देखा दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, सिरा के बारे में हम चर्चा करें तो सिरा क्या होती हैं या सिराएं क्या होती हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनियों को हम क्या कहते हैं, वाइन यानी सिरा कहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इसमें बहता क्या है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो सिरा में अशुद्ध रक्त यानी CO2 बहता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ऑक्सीजन की बात करें तो हम O2 से डिनोट करते हैं, कार्बन डाई जो है CO2 से डिनोट करते हैं। तो अशुद्ध रक्त में क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उसे अशुद्ध रक्त कहा जाता है। और जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है यानी O2 की, उसे शुद्ध रक्त कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे अगर पूछता है कि सिरा में कैसा रक्त बहता है, तो अशुद्ध रक्त बहता है, यानी उसमें क्या होता है CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। अपवाद स्वरूप अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। यह फेफड़े से बाएं अलिंद में रक्त पहुंचाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है अपवाद स्वरूप, क्योंकि जब भाई किसी भी बारे में हम बात करेंगे, अगर किसी भी पार्ट में अशुद्ध रक्त बह रहा होगा तो उसमें शुद्ध रक्त का भी कोई ना कोई प्रोसेस होगा, क्योंकि अगर शुद्ध रक्त शरीर को नहीं पहुंचेगा तो हार्ट हमारा क्या है, काम करना बंद कर देगा, और जब हार्ट काम करना बंद कर देगा तो क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक जैसी घटनाएं, यानी उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी। तो अभी हम चर्चा करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। आप सब सुनते होंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है, हृदयाघात क्या होता है, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा, आखिर में हार्ट अटैक क्यों आता है और कैसे लोगों की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अशुद्ध रक्त बह रहा है किसमें, आपका सिरा में, लेकिन अपवाद स्वरूप क्या होता है, पल्मोनरी सिरा जो होती है वो क्या करती है, शुद्ध रक्त को बहाती है। और इसका कार्य क्या होता है, यह फेफड़ों से बाएं अलिंद में रक्त पहुंचाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं धमनी क्या होता है, इसके बारे में। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को
धमनी या आर्टरी कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोनों की डेफिनेशन। अगर आपसे सिरा की डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं, और आपसे अगर धमनी के बारे में पूछा जाता है तो आप इस चीज को लिखेंगे। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और जस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों या वाहिनियों को हम शिरा कहते हैं। तो यानी दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। अगर हम इसको ध्यान दें तो आप कर पा रहे होंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त यानी O2 बहता है। अपवाद स्वरूप फिर से यहाँ पे आप देखेंगे, पल्मोनरी धमनी जो होती है दाहिने निलय से फेफड़ों तक रक्त पहुंचाती है, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है या अशुद्ध रक्त होता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कॉम्बिनेशन आपका, अगर सिरा में क्या हो रहा है? आपका अशुद्ध रक्त जा रहा है, तो अपवाद स्वरूप क्या हो जा रहा है? पल्मोनरी सिरा क्या करता है? शुद्ध रक्त ले जाता है। धमनी के बारे में बात करते हैं, धमनियां क्या करती है? शुद्ध रक्त को ले जाती है। तो अपवाद स्वरूप क्या हो जाता है? आपका पल्मोनरी धमनी क्या होती है? अशुद्ध रक्त ले जाती है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ही चीजों में आपने देखा अभी क्या, हृदय का हमने कुछ कार्य देखा, इसके बाद हमने सिराओं के बारे में जाना, फिर इसके बाद क्या हमने धमनियों के बारे में जाना। अब कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव वन लाइनर प्रश्न देखने को मिलता है, यानी यहाँ से देखिए लाइन टू लाइन कुछ क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं ऑब्जेक्टिव, इनको देखते हैं। पहला पॉइंट आप देखेंगे, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली धमनी को क्रोनरी धमनी कहते हैं। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आपका बनता है, क्वेश्चन इस तरीके पूछता है वो कौन सी धमनी है या उसे किस नाम से जाना जाता है जो क्या करती है? हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। तो वो आप ध्यान रखेंगे, क्रोनरी धमनी होती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने से हृदयाघात यानी हार्ट अटैक हो जाता है। आप सबने सुना होगा कि हार्ट अटैक से फलाने व्यक्ति की डेथ हो गई या उनको हार्ट अटैक पड़ा हुआ था। तो होता क्या है दोस्तों, ये कोरोनरी जो धमनी होती है, इसी में किसी प्रकार के रुकावट के कारण हार्ट अटैक जैसी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, सामान्य अवस्था में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार, यानी अगर किसी मनुष्य का स्वस्थ रूप से शरीर कार्य कर रहा है तो सामान्य अवस्था में क्या होता है? हृदय का जो हमारा धड़कन होती है 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। ये प्री प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव देखा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करते हैं, भ्रूण अवस्था यानी प्रेगनेंसी स्टेज में क्या होता है? हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, यानी वो क्या होता है? 1 मिनट में 150 बार धड़कती है। तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं, एक धड़कन में 70 ml रक्त पंप करता है, कौन? हृदय। इस तरीके से अगर आपका ऑब्जेक्टिव बनता है तो आप पहला ऑब्जेक्टिव क्या देखेंगे? कोरोनरी धमनी। दूसरा क्या बना? हार्ट अटैक की घटना। तीसरा पॉइंट क्या बना? 72 बार। चौथा पॉइंट क्या बना? 150 बार। फिर इसके बाद 70 ml रक्त पंप करता है। अब दोस्तों देखिएगा, अक्सर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी पूछा जाता है, सामान्य रक्त का जो आपका रक्तचाप होता है वो क्या होता है? तो वहां पे आप देखेंगे 120 से 80 mmHg, यानी जो हम हार्ट बीट आपका बीपी यानी कह सकते हैं रक्तचाप जो नापते हैं उसका जो यूनिट होता है वो 120 से लेकर 80 के बीच में अगर आपका होता है तो वो आपका एक सामान्य रक्तचाप माना जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है या कोई समस्या दिक्कत हो जाती है तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, अगर यदि रक्त का चाप 120 प्लस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक, यानी उसे क्या बीमारी? सिस्टोलिक कहते हैं। और अगर रक्तचाप आपका 80 से कम होता है तो उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक। ये भी शब्द कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर रक्तचाप बढ़ा हुआ तो उसे क्या कहते हैं? तो वो हो जाएगा आपका सिस्टोलिक। और दूसरा अगर रक्तचाप आपका कम है यानी 80 से तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। ये भी ऑब्जेक्टिव आप पेपर में देखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप टिक कर सकते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछा जाता है, रक्त दाब मापक यंत्र क्या होता है या रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका स्फेग्नोमैनोमीटर। कई बार यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव देखा जाता है, अभी हमारा एक वीडियो इस पे भी होगा, किस यंत्र से किस चीज का हम मापन करते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं आपका परिसंचरण तंत्र के बारे में, तो वहां पे आपका
रक्तदाब के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इसको स्पेक्ट्रोमैनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स जो होते हैं वो थायरॉक्सिन और एड्रिनल, ये दो हार्मोन्स आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी आपका बनेगा। अभी हार्मोन्स का भी चैप्टर हम लोग चर्चा करेंगे तो वहां पे देखेंगे, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान रखें। अभी हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स कौन से होते हैं? थायरॉक्सिन और एड्रिनल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो रुधिर में उपस्थित CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के पीएच मान को कम करके हृदय की गति को बढ़ा देता है। यानी अगर दोस्तों हम बात करें ब्लड में आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो क्या होगा? आपके हृदय गति को बढ़ा देगा, जिससे क्या होता है आपका कोई धमनी या सिरा फटने के चांस हो जाते हैं, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। तो आप इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन अगर पूछता है रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है? तो ये क्या करेगा? हृदय की गति को बढ़ा देता है। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाती है और क्षारीयता हृदय की गति को क्या करती है? कम करती है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया कि किसी भी वस्तु का पीएच मान अगर आपका 7 होता है तो उदासीन माना जाता है, और अगर 7 प्लस हो जाता है तो वो आपका क्षारीय हो जाता है, 7 माइनस अगर इसके होता है तो क्या होता है? अम्लीय होता है। यानी वे सारे तत्व जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वे सभी अगर मान लीजिए अम्लता है तो हृदय की गति को क्या करते हैं? वो बढ़ाते हैं। जबकि अगर 7 से प्लस होता तो क्षारीयता मात्रा हो जाएगी और वो क्या करते हैं? हृदय की गति को कम करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं। आप समझिए लिम्फोसाइट्स होती क्या है। अभी मैंने ब्लड के चैप्टर में चर्चा किया था, मानव रक्त आपने देखा होगा, वहां WBC के बारे में यानी व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में। तो लिम्फोसाइट जो हमारी होती है वो क्या होती है? लिम्फोसाइट वास्तव में WBC है। लसिका ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहती है। तो ये भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से भी आपका पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा ऊतक है वो आपका जो है क्या एक ही दिशा में यानी हृदय की ओर केवल बहता है, तो वो आपका हो जाएगा लसिका ऊतक क्या है? हृदय की ओर बहती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं यहाँ से श्वसनीय पदार्थ के बारे में। तो श्वसनीय पदार्थ के बारे में जो हमारे पास आते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन मुख्य रूप से माने जाते हैं। अब इनके बारे में देखते हैं यहाँ से क्या ऑब्जेक्टिव आपके बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन मुख्य रूप से श्वसनीय पदार्थ होते हैं। सबसे पहले हमारे शरीर में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का श्वसन होता है, इसके बाद वसा का, और जब इन दोनों का भंडार समाप्त हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है आपका? प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का भंडार समाप्त होने के बाद प्रोटीन का श्वसन होता है। तो कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन इस तरीके पूछा जा सकता है श्वसनीय पदार्थ में सबसे पहले किस तत्व का श्वसन होता है या किस तत्व का उपयोग होता है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। फिर इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बाद अगर पूछता है तो आप उसको लगाएंगे आपका कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या होता है आपका? वसा का, और फिर अंतिम में जो होता है वो आपका प्रोटीन का होता है। तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि श्वसनीय पदार्थ के बारे में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन होते हैं। इनका जो सिस्टम होता है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर इसके बाद वसा और फिर आपका प्रोटीन का संश्लेषण होता है या श्वसन होता है। श्वसन एक अपचय क्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। इससे क्या होता है? शरीर के भार में कमी आती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के टॉपिक में हम सभी ने परिसंचरण तंत्र के बारे में देखा। जो ऑब्जेक्टिव आपके बनते हैं क्वेश्चन इस तरीके, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे। सन पूछ लेता है 1628 हो जाता है। परिसंचरण तंत्र के भाग कौन कौन से? तो हृदय होते हैं, धमनियां होती हैं, सिराएं होते हैं और रुधिर। रुधिर के बारे में ऑलरेडी पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर रुधिर के बारे में चर्चा नहीं किया जाएगा। रुधिर का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ह्यूमन ब्लड या मानव रक्त आप सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा।
यानी कंप्लीटली आप इन पार्ट को देखते हैं तो आपको परिसंचरण तंत्र से बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।